नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। उसके साथ ही ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनका सेट का एग्ज़ाम है जो स्टेट कराती है नॉर्मली, और साथ में जो अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ आज जो पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम एक आध क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका जो करंट अफेयर है उसका भी पार्ट है। क्यों ऐसा है वो इसीलिए कि अभी कुछ अमेंड हुए हैं स्पेशली, और उसके साथ ही जो आने वाला है आपका सेबी का एग्ज़ाम है या फिर आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है। सेबी का एग्ज़ाम होने वाला है, सबको पता है भाई, जुलाई में एग्ज़ाम है सेबी का। उसके बाद ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले सबको पता है भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा था, वो था 1986। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा लास्ट ईयर, इनकी पिछली साल अगस्त को उन्होंने क्या करा, इसे अमेंड करके रिप्लेस कर दिया। अमेंड नहीं, रिप्लेस करा है। रिप्लेस माने जो 1986 में जो था ना भाई, उसे क्या करें उन्होंने हटा दिया कि अब आप नहीं है, अब आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो एक नया पर्सन है जो क्या करेगा, संभाल लेगा। किसे संभालेगा भाई, वो संभाले कंज्यूमर की प्रॉब्लम को। अब भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना, किस लिए बना, क्यों जरूरी है, तो उसके लिए बता दूं मैं आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ही पता पड़ रहा है ये क्या करता है, ये देता है प्रोटेक्शन। किसे देता है बताइए, प्रोटेक्शन दे कंज्यूमर्स को। एग्जैक्ट, कुछ लोग पहले एक धारणा थी, वो क्या था भाई, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर वो है जो क्या होता है, कष्ट से मरे, यानी कि जो कष्ट से मरे वो है कंज्यूमर। तो उसके कंज्यूमर को उन कष्टों से बचाने के लिए, उभारने के लिए सरकार ने एक नई नीति अपनाई, इसका नाम रखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर। तो ये साल भर साल अमेंड होता रह गया है। तो नॉर्मली क्या अमेंड हुआ है ये नहीं पूछा जाता, रीजन क्या है, क्योंकि अब रिप्लेस हो गया तो अमेंडमेंट तो मैटर ही नहीं करता। अब नया एक्ट आ गया, इसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये क्या है, एकदम नया एक्ट है जो आ चुका है। अब नॉर्मली देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ बता दूं नॉर्मली कि देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आज सुबह ही पूरा डिटेल में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपलोड कर दिया था। लेकिन ये जो पीडीएफ है, नॉर्मली पीडीएफ क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आती है वो है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो मैंने एनालाइज करा है पेपर को प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आपको दिखेगा यही सब चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की एक क्लास में मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा ही कंप्लीट करा दूं, लेकिन फिर भी कुछ बचता है तो मैं उसे अगली क्लास में कवर अप करा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो बात करते हैं। देखिए कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कब आया, 2019 में आया। कौन से में, अगस्त 2019 में आया है नॉर्मली। इसने क्या करा भाई, रिप्लेस कर दिया किसे, जो कि 3 दशकों से पुराना था, क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986 को। जैसे बोला भाई 30 साल से ज़्यादा पुराना हो गया ना, 86 से 96, फिर 96 के बाद 2006 आया, फिर 2006 के बाद क्या आया भाई, 2016 आ गया। तो 2016 में आप 30 साल से ज़्यादा हो गए ना, इतने पुराने को इसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया भाई, आप हट जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। तो वो क्या बोला भाई, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कब कोई पूछे कि भाई कब आया, तो आप दे सकते हैं अगस्त 2019 में ये क्या हो गया, पारित हो गया है। इसलिए मैंने मंथ भी लिख दिया अलग से। अब भाई इसकी फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है। नॉर्मली आप कहोगे यार पुराने में से अब में क्या चेंजेस है, तो नॉर्मली ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फिर एक टर्म जोड़ी गई है जो मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दी है, तो वो हम करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम करते हैं कि भाई फीचर्स क्या है। तो नॉर्मली द एक्ट अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विस। क्या है ये, सिर्फ नॉर्मली सिर्फ गुड्स पे ही नहीं लगता, ये किस पे लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। अब सर्विसेज पे कैसे, मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं भाई, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके साथ क्या करते हैं भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ाते हैं, जिसकी क्या करते हैं वो पेमेंट लेते हैं। जब भी आप पेमेंट करते हो, पे करते हो, तो उसके लिए अगर मान लो पेमेंट कर ली, अब पेमेंट आपसे ले ली और आपको क्या करा भाई, नोट्स का जो लेबल था ना, बोला तो भाई नोट्स हैं कि नोट्स मेरे पास अच्छे हैं, लेकिन लेबल क्या हुआ, आपने पेमेंट भी कर दी और नोट्स उस क्वालिटी के नहीं थे। अब आप सोच रहे हो यार ये बेकार है, तो अब कैसे बचा जाए, तो उससे बचने के लिए क्या है, तो उसी के लिए क्या बना भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो बन गया। तो क्या सर्विसेज जो आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है,
तो जितनी भी सर्विसेज है सब पे ये अप्लाई होता है। उसके साथ क्या है, गुड्स पे भी अप्लाई होता है। इसके साथ क्या, इट कवर ऑल द सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं इंडिया में। सबको पता है भाई कितने सेक्टर हैं, तो पहले क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर है, फिर पब्लिक सेक्टर है, और तीसरा क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोई बोले भाई मेरी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एनजीओ है, तो मैं इस एक्ट से सेफ हूँ, मैं बच सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो प्राइवेट, थोड़ा सेमी गवर्नमेंट हूँ, सेमी प्राइवेट हूँ, ऐसा चले नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमने क्या कर रखा है, एक अगर आप कोई चीज सेल करते हो, सर्विस देते हो, कंज्यूमर बदले में आपको पे करता है। क्या करता है, पे करता है कुछ भी अमाउंट, तो उस केस में क्या होगा कि भाई आप भी क्या होगे, इंक्लूडेड हो जाओगे। किसके अंदर इंक्लूड हो आप भी इंक्लूड हो, किसमें भाई, जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट है उसके अंदर आप भी इंक्लूड हो। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, इसी का पार्ट होती हैं। क्लियर। इसके साथ देखिए स्पेशली मैंने हाईलाइट करा है, तो वो क्या है, ये हाईलाइट क्या है कि देखिए यही नया अमेंड है। नॉर्मली क्या है, इन्होंने क्या करा कि जितनी भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन थी इन सबको क्या करा भाई, अब क्या कर दिया भाई, आप भी इंक्लूड हो गई। पहले जो पुराना एक्ट था ना, देखा होगा 2016 से पहले, सॉरी 2019 से पहले क्या था कि भाई ई कॉमर्स साइडें जो थी ना वो सेफ जोन में रहती थी, भाई हम तो इंक्लूड ही नहीं होते। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है भाई, बहुत दिन हो गए आपको मौज करते करते, तो उन्होंने क्या करा, एक नया एक्ट, मतलब उन्होंने रिप्लेस करके कह दिया भाई जितने भी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी है वो सब ट्रांजेक्शन भी क्या होती है, ई आपको किसमें आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। और इसके साथ ही इसका एक और फीचर्स है, वो क्या है कि भाई इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बोला है नॉर्मली ये 3 ही स्टेज पे होता है। नॉर्मली 3 स्टेज कौन सी हैं, अब आप बताइए 3 स्टेज कौन सी हैं आपके इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं। तो आप देखोगे एक तो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे कहते हैं जोन। डिस्ट्रिक्ट लेवल से बड़ा कौन सा होता है आपका, स्टेट। जैसे स्टेट, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली, और दिल्ली से बड़ा क्या है भाई, सेंटर है, सेंटर। तो 3 ही स्टेज हैं इसकी, जिसमें तीनों पे ही स्टेज पे क्या करता है, काम करता है नॉर्मली। अब देखिए सबसे पहले कंज्यूमर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या है। तो लिखा एनी पर्सन हु बाय एन गुड्स, क्या करता है, हु बाय एनी गुड्स, कुछ भी परचेज करता है। परचेज और गुड्स नहीं है, इसमें इंक्लूडेड सर्विस भी है, क्या है, सर्विसेज भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर थ्रो ऑफलाइन और ऑनलाइन, भले ही आप ऑनलाइन परचेज करें या ऑफलाइन परचेज करें, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो सब क्या है, आप कंज्यूमर ही कहलाएंगे। जैसे मैंने क्या करा, फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करा, या अमेजोन से परचेज करा, या फिर किसी अदर वेबसाइट से परचेज करा, आता है ना बहुत सारे टीवी पे ऐड आती रहती हैं जगह जगह पे, या फिर ऑनलाइन जब आप कोई भी यूट्यूब चलाते हैं कुछ करते हैं, उधर आती है भाई ये बुक परचेज कर लीजिए, ये बुक अच्छी है, या फिर ये खरीद लीजिए, या फिर नोट्स खरीद लीजिए, इतने अमाउंट में है। तो ये क्या है कि आपने उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी और बदले में आपको वो नोट्स मिले, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो प्रॉमिस करा था वो फुलफिल नहीं हो पाए, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो क्या है कि भाई आपने ऑनलाइन कराओ या फिर ऑफलाइन कराओ, तो वो ट्रांजेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड कर दी गई हैं, तब भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एक वर्ड यूज करा था, आपने देखा होगा जो पिछली स्लाइड थी, तो इसमें देखा था भाई मैंने क्या लिखा, ई कॉमर्स लिखा है ना, ई कॉमर्स। तो भाई तो इन्होंने बोला भाई ई कॉमर्स माने इलेक्ट्रॉनिक, तो इन्होंने कहा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम डिफाइन भी कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्या है। अब नॉर्मली क्या है ना, कुछ लोग कहें भाई इलेक्ट्रॉनिक, हम तो नहीं मान रहे इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन्होंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन, चाहे टेली शॉपिंग करी हो आपने, डायरेक्ट सेलिंग करी हो, या फिर मल्टी लेवल सेलिंग करी हो, सबका सब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आएगा। क्लियर। देखो टीवी पे आते टेली शॉपिंग, ये प्रोडक्ट परचेज करिए, ये लीजिए, दर्द भगाइए, या फिर आप कवर आपकी रक्षा करेगा, या फिर कुछ भी करे आपको बेचे, तो ये सब क्या है आपका, टेली शॉपिंग करिए, डायरेक्ट सेलिंग करिए, मल्टी लेवल सेलिंग करिए, तब भी आप परचेज करते हैं कुछ भी, तब भी आप क्या करते हैं, कंज्यूमर के ही पार्ट कहलाते हैं। अब देखिए जुडिशरी लेवल पे ना 3 लेवल बनाए गए हैं। तो नॉर्मली क्या है कि ये क्या है कि भाई बात करें तो भाई ये क्या है, लोअर टू टॉप है, लोअर टू टॉप है ये। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर 1, फिर 2, देन 3, और सबसे ऊपर है तो सबसे बड़ा भी है भाई, सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू भी है। तो पहला क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और अगला क्या है नेशनल कमीशन जो होती है हमारी।
एग्जैक्ट इसे स्टेट कमीशन कहते हैं, पूरा स्टेट कमीशन इसका नाम है पूरा, लेकिन मैंने लिख दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, 3 कमीशन है। अब इन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, क्या रूल है, उन्हें भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, वो एरिया जो क्या है जोन लेवल पे। इन्होंने क्या बोला, द एक्ट ले डाउन दैट देयर शैल बी एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने क्या करा भाई, इस एक्ट को इसलिए बनाया गया कि जो भी पर्पस है उसे पूरा कर सकें। इन्होंने बोला भाई एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फॉर्म, ये क्या है, फॉरम है, क्या करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। अब डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट यानी कि मतभेद हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। कोई भी ऐसा हुआ, कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जहां पे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं के का फायदा उठाया गया, फिर उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाया गया, फिर उपभोक्ता को चीट किया गया, और क्या करा, जो सेलर है या प्रोड्यूसर है उसने क्या करा, बेनिफिट बनाया, कमा लिया। तो उसके बीच जो डिस्प्यूट हुआ उसे सॉल्व करने के लिए फॉरम बनाई गई, टू बी नो एज अ डिस्ट्रिक्ट फॉरम। और किसके नाम से जानते हैं, टू बी नो, KNOW वाला नो है एज ए, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो क्या है वो KNOW, नो। तो द डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम उसका नाम रखा गया। पूछा नहीं आता डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या होती है, फिर बता दिया मैंने। साथ में हाँ पूछा जो जाता है वो जरूरी है, ये चेंजेस आया है, नया चेंजेस है, इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लाइन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट करी है अलग से, क्योंकि पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर अमेंड हुआ है और मे भी चांसेस हैं नॉर्मली। तो इसने क्या बोला भाई, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड डज नॉट एक्सीड, क्या है कि भाई कोई भी गुड्स एंड परचेज खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी लिखा है, 1 करोड़ या फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो। तो 10 मिलियन तक के जितने भी अंडर, यानी कि 10 मिलियन से लेस देन 10 मिलियन, या फिर 10 मिलियन से नीचे जितने भी हैं, नॉट एग्जिट। जितने भी अंदर है 10 मिलियन से नीचे या फिर 1 करोड़ से कम वाली इतनी वैल्यू है, सबके सब कहाँ जाती है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाती है। अब ऐसे मान लो, जैसे ऐसे मान लो कि भाई मेरा क्या हुआ, मेरा 10 रुपए का नुकसान, मान लो मेरा क्या हुआ, मैं हुआ और मुझे क्या हुआ भाई 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया, मुझे चीट हो गया, कितने का, 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरा घर दिल्ली में है और मेरे पास तो भाई जो सेंट्रल कमीशन है वो पास में रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहुंच गया, मैं कहा भाई मैं सेंट्रल कमीशन केस डालूंगा, तो कोर्ट कहना ना, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट ने बोला कि हमने नियम बनाए हैं। जैसे कोर्ट होता है ना, सबसे पहले क्या होता है आपका, लोकल होता है, लोकल कोर्ट होता है आपका, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आप देखेंगे जब आप कंप्लेंट डालते हैं पहले लोकल कोर्ट में डालते हैं, फिर लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। सेम सबसे पहले आप कहाँ पहुंचेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचेंगे। और ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है या स्टेट में या नेशनल कमीशन में, तो इसका डिसीजन करेगा आपका अमाउंट, जितने अमाउंट की आपने परचेज करी है फिर सर्विस ली है, तो वो कितना होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से कम है तो आप कहाँ जाएंगे, जोन लेवल में जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के नाम से जानते हैं। काफ़ी इजी है, पेपर में याद रखना आ सकता है कि भाई कितनी लिमिट रखी गई है, तो भाई होता है 10 मिलियन है या फिर 1 करोड़ रुपए है। अगला क्या है हमारा, स्टेट कमीशन है। स्टेट कमीशन क्या होता है, अब देखिए सेकंड बी पार्ट हो गया, द मिडिल टायर ऑफ द रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्या है भाई, मिडिल है, यानी कि 20 की लेवल है, क्या है, टॉप लोअर मिडिल लोअर। तो इधर तो हो गया डिस्ट्रिक्ट, इधर सेंटर हो गया, इधर क्या है भाई, इधर क्या है, मिडिल, यानी कि मिडिल कौन है, स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन है, तो ये क्या करता है, स्टेट कमीशन कैन एंटरटेन डिस्प्यूट वेयर सच अ वैल्यू एग्जिट। क्या है भाई, ये कौन सा डिस्प्यूट को करता है, तो कंटिन्यू लिखा है कि भाई इधर लिखा है साहब, वो क्या है, डज नॉट एग्जिट, कितना 100 मिलियन, कितना 100 मिलियन से ज़्यादा ना पहुंच जाए। क्लियर, यानी कि 1 करोड़ से तो ऊपर है, कितना, 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक कि जितनी भी वैल्यू है वो सब कहाँ आती है, वो आती है स्टेट कमीशन में। इम्पॉर्टेंट है ये अमाउंट, याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की वैल्यू कहाँ जाएगी, स्टेट कमीशन में जाएगी। अगला क्या है, लास्ट है, वो क्या है कि भाई नेशनल कमीशन है। नेशनल कमीशन की बात करें भाई, ये क्या है कि सबसे बड़ा एपेक्स है, एपेक्स यानी सबसे बड़ी बॉडी है, एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है भाई, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है भाई, इसमें 5 मेंबर होते हैं,
5 मेंबर होंगे और जो इसमें हेड बनेगा वो हेड कौन बनेगा भाई, कौन बनेगा, नो लेस देन द रैंक ऑफ सर्विसिंग सुप्रीम कोर्ट जज, यानी क्या हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज तो हो, उसके रैंक एक जज के बराबर हो, या तो जज हो या जज के बराबर उसकी रैंक होनी चाहिए, तो ही वो क्या बनेगा, हेड बनेगा। इसके साथ ही उसने क्या बोला, टोटल 5 है ना, वो 5 मेंबर है, तो भाई एक तो हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट से। अब अगला क्या है, तो वो क्या है भाई, 2 जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए। अगला क्या है भाई, 2 ऐसे लोग चाहिए जो क्या जुडिशियल बैकग्राउंड के, यानी कि जज रहे हो, भले वो आपके लोकल लेवल मतलब हाई कोर्ट में रहे हो, नॉर्मली जज रहे हो, लेकिन वो जज होने चाहिए। तो इधर लिखा है, इसने आइडेंटिफाई नहीं करा कौन से, लेकिन लिखा है 2 जुडिशियल बैकग्राउंड तो होना चाहिए, उसके साथ ही एक लेडीज का होना भी जरूरी है। और एक को डिफाइन नहीं करा, तो वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इसे डिफाइन नहीं कर रखा कौन है वो। क्लियर। अब कंडीशन क्या है इसकी, तो इसका लिखा है भाई 100 मिलियन, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा वाला, 100 करोड़ से ज्यादा वाला, जितना भी ज्यादा है ना, जितना 100 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 100 करोड़, तो जितने भी है ना मोर देन 100 करोड़ से, वो सब कहाँ जाते हैं हमारे, वो जाते हैं हमारे किसमें, नेशनल कमीशन में जानते हैं। कहाँ जाते हैं, नेशनल कमीशन। याद रहेगा ना, पूछा जाता है पेपर में, पता होना चाहिए भाई कितना है, 100 करोड़ रुपए। अब देखो एक अलग टर्म यूज की गई जिसका नाम रखा गया ई फिलिंग, देखा होगा मैंने बताया, तो ये नया है जो जोड़ा है पेपर के अंदर। तो भाई ई फिलिंग क्या है, ई फिलिंग क्या है, तो नॉर्मली क्या बोला है इसने, क्या बोला कि अब एक नया कंडीशन रख दिया, एक नई कंडीशन है, वो क्या है, न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर कंज्यूमर। इसने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, पहले तो ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, इन्होंने जोड़ दिया कि भाई आपको जरूर नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाके एप्लीकेशन रिटर्न में दे रहे हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। क्लियर। उसके साथ ही जो भी कोर्ट की हियरिंग होगी या फिर जो भी एग्जामिनेशन पार्टी होगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, यानी क्या होता है ना, कोर्ट में जाते हैं गवाही देते हैं, इन्होंने कहा जरूरी नहीं है, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये इधर लिखा हियरिंग जो होगी वो, या फिर कोई भी एग्जामिनिंग पार्टी जितनी भी होगी, क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है। एक नई टर्म है जोड़ी गई है, वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें एक्सेप्टेबल होगी। क्लियर। तो ये इसमें नहीं जोड़ा गया है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए भाई, काफी इजी भी है और थोड़ा नया भी है और जरूरी भी है। और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि भाई काम ना थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। अब क्या है ना, थोड़ा बर्डन बढ़ता है, पुराने केस अटके हुए, तो कोर्ट ने हम ऑनलाइन कर लेंगे, जल्दी निपटारा कर देंगे। क्लियर। चलिए तो हो गया, नॉर्मली इतना ही है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। और फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। उसके साथ ही अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं मेरी क्लासों के, तो उसका नाम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको जितनी भी पीडीएफ है सब इसमें मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ पे नहीं करना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपेयर रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।